औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर। लियो ख़वातीन हज़रात का दिसंबर कैसा गुजरने वाला है। ये दिसंबर 2024-2023 से डिफरेंट दिसंबर है। इस दिसंबर में बहुत सारी तब्दीलियां आपको मुतासर करती नजर आएगी, क्योंकि एक तो इसमें जो है ना कि सैटर्न वो सीधा हो चुका है, रेट्रोग्रेशन से निकल चुका। दूसरा, इसमें मरकरी रेट्रोग्रेशन में है और साथ में जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में है। और इस माह के अंदर मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। बहुत सारी तब्दीलियां होंगी और बहुत सारे अहम वाकयात भी रूनुमा होते नजर आएंगे ओवरऑल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम जनरल व्यू लेते हैं। तो जनरल व्यू में देखा जाए तो दिसंबर 2024 पिछले साल से बेहतर रहेगा, बेहतरी आएगी। तकरीबन तमाम शोबाजात में लियो के हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, बेहतर पोजीशन में होंगे, पॉजिटिविटी जो है वो चार्ज होगी और नए रास्ते खुलते नजर आएंगे बुर्ज असद वालों के। बुर्ज असद वालों को कतई तौर पे ये भी हो सकता है कि माली बेनिफिट्स भी मिलेंगे पॉजिटिव एनर्जी के तहत। और उसके बाद जब अप्रैल 2025 आएगा तो उसमें और भी तब्दीलियां इनके लिए मुंसलिक होती नजर आएंगी। 2025 में होने वाली तब्दीलियों का आगाज इनका दिसंबर से हो जाएगा और इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी इनकी मुंतजर होगी। अच्छा, इसके दौरान जो है ये अपने मुख्तलिफ आइडियाज की बदौलत, अपनी तहकीक, अपनी सोच विचार की बदौलत ये आगे बढ़ते नजर आएंगे और पॉजिटिविटी कमाते हुए नजर आएंगे। नंबर एक। नंबर दो, दूसरे नंबर पे इन्हें जो है अपने अखराजात में तवाजुन रखना है, वरना माली बहरान का शिकार हो सकते हैं लियो ख़वातीन हज़रात। क्योंकि सैटर्न जो है ना वो एक नज़्म ज़ब्त वाला प्लैनेट है, वो सीधा हो चुका है। दूसरा प्लैनेट रेट्रोग्रेशन है, तो उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां जन्म ले सकती हैं। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतरी की जानिब होंगी। बहुत सारी चीजों को आप पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से करते नजर आएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को सन ट्रांजिट होगा। उसके वजह से आपके रूहानी मामलात में बेहतरी आएगी। और दिसंबर में ही वेनस की जगह तब्दीली का होनी है, तो उसके भी इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ते नजर आएंगे और बहुत पॉजिटिविटी आपके जो है ना मुकद्दर बनती नजर। इस दौरान कर्ज लेने से अवॉइड कीजिएगा लियो को। बुर्ज असद ख़वातीन हज़रात को चाहिए कि वो कर्ज लेने से अवॉइड करें। कर्ज लेना इनके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। कर्ज ले लिया तो फिर उसको उतारने में मुश्किल हो सकती है, तो लिहाजा कोशिश करें अपनी मेहनत के ऊपर और हालात को मैनेज करें, अपने एक्सपेंसेस को, अपने अखराजात को नज़्म ज़ब्त से करें, बड़े फायदे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लियो ख़वातीन हज़रात के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो आप लोग लियो ख़वातीन हज़रात वो बेनिफिट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न की पॉजिटिविटी इनके साथ रहेगी। ज़ुहल की मुस्बत एनर्जी जो है इनको मैसर होगी और चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। कुछ ऐसे फवायद जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो भी होते नजर आएंगे। आप अगर नई जॉब की खोज में थे, आप चाह रहे थे कि अपनी जॉब बदल लें, तो उसको भी बदलने में आपको मौका मिलेगा। आप अपनी जॉब को स्विच करते नजर आएंगे, चेंज करते नजर आएंगे। उसके बाद अगर आप बैरून मुल्क राब्तों में हैं तो वहां पे सफरी मामलात के अंदर भी आसानी है लियो ख़वातीन हज़रात के लिए। अच्छा, इस दौरान कुछ ऐसी नौकरियां, कुछ ऐसे जॉब जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं सफर के लिहाज से, वो होने के भी कभी इम्कान आते हैं। मगर इस दौरान अपना रब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, अहले बैत अतहार से जोड़ें, नबी का जिक्र बुलंद करें। अल्लाह ताला का जो है निज़ाम जो है कायनात का, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तवस्सुल से चल रहा है। इस दौरान अगर आप जो है
اپنی چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ کی پروموشنز وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، لیو کی بہت ساری اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں کیریئر کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی آپ کامیاب کاروباری شخصیت کے طور پہ جانے جائیں گے، چیزیں بہتری کی جانب قدم بڑھاتی نظر آئیں گی۔ اور اس کے بعد آپ اپنے حریفوں کے سامنے، اگر کیریئر کے لحاظ سے آفس میں آپ کے مخالفین ہیں، ان کے اوپر بھی حاوی ہوتے نظر آئیں گے، آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں، کیونکہ آپ نئی حکمت عملی جو ہے وہ متعارف کرائیں گے۔ ایک نئی طرز زندگی کا بزنس جو ہے وہ آپ متعارف کرانے والے لی ہو، تو اس طرح بہت ساری پازیٹیوٹی آپ کے لیے آ سکتی ہے۔ کوشش کریں، شارٹ کٹ وے مت لیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں مالی معاملات کے اوپر۔ مالی معاملات کے اوپر میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو ایک الارم پوزیشن پہ متنبع کروں گا، اشارہ اس جانب ہے کہ آپ کو اپنے مالی معاملات کے اوپر غیر ضروری ایکسپینسز سے، غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہے۔ غیر ضروری اخراجات آپ کے لیے مسائل کا سبب بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اتنی آمدن ہو رہی ہے۔ اگر آپ غیر ضروری چیزیں کما کریں گے تو پھر آپ پیسے بچانے میں بھی کامیاب نہیں رہیں گے، اور آپ کے ایکسپینس بڑھ جائیں گے۔ اپنے ایکسپینس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو چیزوں کو نظم و ضبط سے کرنا ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ورنہ پھر کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو خریدنے کی وجہ سے جلد بازی میں آپ اپنے پیسے بھی کھو سکتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اوائڈ کریں۔ یہ وقت شارٹ کٹ کا نہیں ہے، سیدھا سیدھا کریں، اچھے طریقے سے اپنے کام کو سمجھیں، پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اس کے بعد کاروباری شراکت داری، جو آپ کے پارٹنرشپ ہیں لیو کے، ان کی جانب سے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم مل سکتا ہے کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے، ارننگ کم کیوں ہو رہی ہے، کیا مسائل ہیں، تو ان سب کو کیسے مینج کرنا ہے، تو ان چیزوں کو غور و فکر سے رکھنا ہے۔ اس کے بعد لیو کی اگر میں ہیلتھ کی بات کروں، صحت کے لیے دسمبر جو ہے وہ بالکل اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کی قوت مدافعت میں کمی آ سکتی، کیونکہ آپ کی روٹین ڈسٹرب ہے، نظم و ضبط ڈسٹرب ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اس کی ایک اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مارس ہے وہ ریٹروگریشن میں جانے والا ہے۔ جیسے ہی مارس ریٹروگریشن میں جائے گا، آپ کی قوت مدافعت، آپ اپنی توانائی، جوش جو جذبہ ہے اسے برقرار نہیں رکھ سکیں گے، پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو میں لیو کو یہی کہوں گا کہ نظم و ضبط کو اپنائیں، ارلی مارننگ واک کیا کریں، خاص طور پر تازہ پھل، تازہ سبزیوں کا استعمال ضرور کریں، ورنہ آپ کو پیٹ کے مسائل، ہاضمے کے مسائل وغیرہ، یا پھر آئلی تھنگز کھانے کی وجہ سے گلے کا انفیکشن ہونے کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ اس وقت کافی سارے پلانٹس جو ہیں وہ ریٹروگریشن میں جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ نیگیٹیوٹی کریٹ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے ویک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑیں، نماز کی پابندی کریں، بہت اچھا اس میں ہمیں ایک لیسن ہے، اگر ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں تو ہماری باڈی کو فٹنس کے لیے نماز جو ہے آپ کو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں، دل میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر جگہ روشن کریں، جہاں بھی ہو سکے، جہاں پہ وقت ملے تو آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابیاں، تندرستیاں، برکتیں میسر ہوں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی پرسنل ریلیشنز کے اوپر، آپ کی محبت، شادی اور آپ کے ذاتی تعلقات کی اگر میں بات کروں تو دسمبر 2024 اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کے رشتوں میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس ہو سکتا ہے، کچھ غلط فہمیاں جنریٹ ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ رشتوں میں تناؤ آ سکتا ہے۔ تو اس دوران ایک چیز سے ضرور بچیے گا، وہ ہوگا جملوں کا چناؤ کرنا، جملوں کو سوچ سمجھ کر سلیکٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے جملے آپ کے رشتوں کو توڑ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ مرکری جو ہے وہ 16 دسمبر تک ریٹروگریڈ ہے، غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے ریلیٹیو کے اندر خوشگوار ماحول برقرار نہ رکھ سکیں، تو کوشش کریں تو اس میں تھوڑا سا اپنے اندر تحمل برداشت لے کر آئیں، افہام و تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو حل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے بعد محبت میں بھی کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے لیو کو، اس طرح کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا پریشر بڑھ سکتا ہے، کچھ دباؤ آ سکتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ
मरकरी के साथ मार्स की भी रेट्रोग्रेशन होगी, जिसमें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो सकता है, फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ना अपने रिश्तों का तकद्दुस जो है, भरम जो है वो बहाल रखें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला नया साल खुशियों से आपके लिए आएगा, खुशियां लेकर आएगा, कामयाबी आपकी मुंतजिर होंगी और आप जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं अगर हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपने रवैयों के अंदर अपनी तन्हाई को कम करने की कोशिश करें, मिठास ले आएं रवैयों में। कुछ कभी कभी ऐसा होता है जी, हमारे मीठे बोल भी जो है ना वो कड़वाहट से भरे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा लहजा ठीक नहीं होता। तो अगर हम लहजे को ठीक कर लेते हैं तो वो मीठे बोल जो हैं वो किसी के लिए आसानी का सबब बन सकते हैं, किसी की परेशानी खत्म कर सकते हैं और किसी के लिए खुशियां लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं दिसंबर की रेमेडीज की जानिब। लियो के लिए दिसंबर की जो रेमेडीज हैं वो सबसे बेहतर तो डेली बेसिस के ऊपर अर्ली मॉर्निंग अलग सुबह लियो ख़वातीन व हज़रात को सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए। उसके बाद हफ्ते के दिन, हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज को 17 मरतबा पढ़े। हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज को 17 मरतबा जरूर पढ़ें, आपके लिए बड़ा फायदा होगा। उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर 44 टाइम सूरह फातिहा पढ़ें रोजाना। कैलकुलेट करें कि उसमें कितना, इतना ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आप ये कर सकते हैं रोजाना। अगर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके साथ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्रचार करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, खुला जितना पढ़ सकते हैं मेरे आका करीम की बारगाह में दुरूद सलाम हदिया करें, इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, 7 नंबर की एनर्जी नंबर, अगर मैं नंबरों की बात करूं तो 7 का डिजिट जो है वो किसी भी फॉर्म में आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता नजर आएगा। तो और उसके साथ साथ रंग जो है उसमें आतशी सुर्ख, जो फायर रेड है वो आपको बड़ा सपोर्टिव एनर्जी देता नजर आएगा। उसको अपने पास रखें और उसके बाद अपनी चीजों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें। और उसके बाद सदकात की मैं बात करूं, दाल मसूर सदका कर सकते हैं, साथ में सुर्ख लोबिया जो है वो भी आप सदका कर सकते हैं। कोशिश करें गोश्त का सदका जरूर करें, वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। गोश्त फेंके मत, किसी गरीब मस्कीन को खाने के लिए लेकर दे देंगे, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस लम्हा से, इन लम्हात से फायदा उठाएं, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर अगर आप अपने आप को उस बॉक्स से निकालेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बॉक्स से खुद को निकाल लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सब्र से इंतजार करना फजूल है। सब्र के ऊपर आप इंतजार करते रहेंगे जी ये हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। उसके लिए जिद्दोजहद करनी होगी, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना होगा, डिसीजन लेना होगा, फैसला करना होगा, क्योंकि ये वक्त हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाबियां आपको मिलेंगी। उसके बाद अपने इस दौरान महीने के अंदर अपनी तवानाइयों के ऊपर, अपनी कामयाबियों के ऊपर गौर व फिक्र करें, क्योंकि ये वक्त आने वाले साल की प्लानिंग का वक्त है। इस वक्त आपको अपने साल की कामयाबियों के लिए 2025 के लिए मनसूबाबंदी करनी। अगर आप इस दिसंबर में प्लान कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आप पर जरूर करम फरमाएगा। उसके बाद सबसे अहम चीज, अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर इसमें पंजन पाक जरूर अवेजन करें। ये एक ऐसा तलस्सम है जो आपके घर में खुशहाली लेकर आएगा, आपके घर में बरकत लेकर आएगा, आपकी गाड़ी को हादसे से महफूज रखेगा, आपके कारोबार में बरकत होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह ने